मैं समझता हूँ कि कब ये असल में माँ बेटे का रिश्ता दिखाया जा रहा है और कब ये हरामखोर इस पवित्र रिश्ते की बलि देकर अश्लीलता पर उतर आते हैं। वो 10 साल की एक बच्ची के साथ भोजपुरी अश्लील गाने पर रील्स बना रहा है। कैन यू इमेजिन, 10 साल की बच्ची। हमारे बाकी के रिश्तों को एकता कपूर जैसों ने अपनी वेब सीरीज से तो पहले ही बदनाम कर दिया है। अब इन रील्स में भी ये सब शुरू हो चुका है। इस पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी गलत नजर से देखेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स के नाम पर जो सेक्स का कारोबार फल फूल रहा है, इसका दोषी कौन है? मैंने बहुत डीपली सोचा और देखा 10 साल के बच्चे और बच्चियों से लेकर 60 साल के अंकल और आंटियां इस रील के नाम पर अश्लीलता परोसने में पीछे नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस हद तक की गंदगी परोसे जाने को ना रोके जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग जो रील्स के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं, या हमारी सरकार जो जब चाहे इन सभी ऐप्स को बंद करके हमारे देश को पहले जैसे पवित्र और स्वच्छ बनाने की पावर रखती है? ऑब्वियसली मैं इसका दोषी गवर्नमेंट को मानता हूं, जो सब कुछ देखते हुए आंखें बंद करके सो रही है। पहले मैं बात करना चाहूंगा उस नए ट्रेंड की ब्लू फिल्म जैसी रील्स पर, जिसे इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि इन पर जब आप अश्लीलता का आरोप लगाएंगे तो ये उल्टा आपको ये कहकर जवाब दे देंगे कि आपका नज़रिया ही गलत है। मैं बात कर रहा हूँ उन रील्स की जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जहाँ बड़ी एज की महिलाएं कम एज के मेल बच्चों के साथ हरकतें इस तरह की करती हैं कि आपका ध्यान ये अपनी रील की ओर खींच लेती हैं और दिखाएंगे ऐसे जैसे ये माँ बेटे का प्यार है। मतलब ये हरकत तो ऐसी है जो हमारी संस्कृति का पूरी तरह से विनाश कर रही है। हमारे बाकी के रिश्तों को एकता कपूर जैसों ने अपनी वेब सीरीज से तो पहले ही बदनाम कर दिया है। अब इन रील्स में भी ये सब शुरू हो चुका है। ये वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे माँ बेटे आपस में एक दूसरे को माँ बेटे वाला प्यार कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। इनका मकसद वही दिखाना होता है जो सामने वाला समझ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इस पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी गलत नजर से देखेंगे। कुछ दो कौड़ी की महिलाएं रील्स के नाम पर छोटे बच्चों के साथ जो अश्लीलता फैला रही हैं, वो अब सर के ऊपर से उठ चुका है। अगर इन पर और इन जैसे दूसरे अश्लीलता फैलाने वाली रील्स पर लगाम नहीं कसा गया तो ये देश जो दुनिया भर में अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपने भी मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते ऐसी वीडियोस 1-2 बार जरूर देखी होंगी। ये आज का स्मार्ट तरीका है रील्स बनाने का, जहां इस गंद को माँ बेटे के रूप में दिखाया जा रहा है। इसके बाद एक और इस कैटेगरी की गंदगी फिर सामने आई है, जहां रील्स में महिला द्वारा 1-2 साल के बच्चों को दूध पिलाते दिखाया जाता है। इसमें वो बिना झिझक के कैमरे के सामने दूध पिलाती नजर आती है। अब आप जब इस पर कुछ बोलोगे तो ये इनके पास जवाब होगा कि अरे छोटे बच्चे को माँ दूध ही तो पिला रही है, लेकिन क्या सचमुच दूध पिलाते हुए वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये समझ नहीं आता हमें। अश्लीलता ही अश्लीलता दिखाते जा रहे हो और कहने को बच्चे को दूध पिला रहे हो। देखिए, अनेकों ऐसी रील्स हैं जिसमें गंदे तरीके के वल्गर डांस या शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं। एक बार को उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को जिस तरीके से रील्स पे ये लोग दिखाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं, इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बाकी रिश्तों को तो वेब सीरीज में दागदार कर ही दिया है, रिश्तों के मायनों को खत्म कर ही दिया है। ले दे के माँ बेटे का रिश्ता बचा है, उसे भी कलंकित करने में ये लोग लगे हुए हैं। हमारी और हमारी सरकार आंख पर पट्टी बांधकर चुपचाप धृतराष्ट्र बनी ये सब कुछ देख रही है। क्या इनके पास इतना भी पावर नहीं है कि इस गोरख धंधे पर लगाम लगाया जाए? ठीक है, जैसे तैसे टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? वो जो छपरी लड़के लड़की टिकटॉक पर गंद फैलाते थे, उन्होंने अब रील्स के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर हकना शुरू कर दिया। तो बदलाव आया कहां पर? अभी हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें एक वाराणसी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देखो कितनी इज्जत से इनका नाम लिया जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो 10 साल की एक बच्ची के साथ भोजपुरी अश्लील गाने पर रील्स बना रहा है। कैन यू इमेजिन, 10 साल की बच्ची। इसका क्या असर होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, कभी सोचा है हमारी सरकार ने? आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए दोषी इनके माता पिता हैं, इनके गार्जियन हैं। ऑफ कोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा दोष है गवर्नमेंट का, जो इस चीज को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन तमाशबीन बन ये केवल तमाशा देखे जा रहे हैं कि वो इस तरह के अश्लील वीडियो को बैन नहीं कर रहे हैं। आखिर ये गंद कहां जाकर रुकेगी? हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये माँ बेटे के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाली वीडियोस ना देखी हो।
अगर नहीं देखी तो आने वाले समय में देख ही लेंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर अब लगाम नहीं है, इनका दायरा बढ़ता जा रहा है और ये अब पोर्नोग्राफी में भी फॉल नहीं करती हैं। तो हो सकता है किसी दिन आप अपने बच्चों के साथ फ़ोन पर कुछ देख रहे हो, अचानक से इस तरह के रील्स सामने आ जाए और आप अपने बच्चे से नज़रें भी ना मिला पाए। और अगर आपने इस तरह की वीडियोस देखी हैं और माँ बेटे के नाम पर जो षड्यंत्र ये लोग बुन रहे हैं उसे समझते हैं, तो आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर लिखिए, लेकिन इसके खिलाफ सरकार से मांग कीजिए इसे बंद करने के लिए। हो सकता है अभी मेरी बातें आपको इतना सोचने पर मजबूर ना कर रही हूँ, या मे बी कुछ लोग ये समझ रहे हो कि साहिल भाई आपका ही नज़रिया गलत है। तो मेरे दोस्त, मेरा नज़रिया एकदम सही है। मैं घास नहीं खाता हूँ। मैं समझता हूँ कि कब ये असल में माँ बेटे का रिश्ता दिखाया जा रहा है और कब ये हरामखोर इस पवित्र रिश्ते की बलि देकर अश्लीलता पर उतर आते हैं। मैं जाने से पहले फिर से डिमांड करना चाहूँगा, इन वीडियोस पर कार्यवाही हो, अन्यथा देश की संस्कृति के हनन में इस सरकार का योगदान भी माना जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।